अरे हमें कोई खराब लग जाए सो में वो भी डर नहीं है भाई। तुम जिंदगी भर को कर्म करो, हम तेरा ही खाएं। बताओ। अच्छा एक बात और देखो, जब भी बात खराब लगत कौन मरो तो सबसे पहले मरा जो हूं खुआ दे काश वो के पाप आए। अब ब्याह में भूल जात तुमने कहे कि महाराज आ जाती पहले, ब्याह में राखी तुम उन्होंने खबरें जी अकेले 13 ही में महाराज खुआ दे पहले से। ब्याह में नहीं राखत तुमने खबर के गांव को महाराज रह गाओ सुपेल पंडित जी खा लेते, कन्या खा लेती। हाँ वो तो अकेले मरबे पे महाराज दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ब्याह में इतने सम्मान से खुआओ तुमने, अकेले श्राद्ध में मनो महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े तुम तो खा ही ले। अब कछु नहीं कह रहे, हम सोच रहे हैं कराए दिनों में हम खराब बोलते हैं नहीं यार। यही से तुम लग रहा हूँ 2-3 दिन से जो भी महाराज आए रे के दूसरों आओ काश हम कराए दिनों में बोलत नहीं है खराब। काश हम भी तर्पण करत थे यार, पाप लगा थे। हम सवेरे से अपने पितरों को पानी देते। अच्छा पितरों को पानी सब दे सकत, हमारे बहू भी जिंदा है और दद्दा भी जिंदा है, अबे मनो हम पानी देते रे। हाँ 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 बता बता, अच्छी बात कैसे बोलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बता रहे हो, बैठ जाओ हम बता रहे तुम्हारी बात। ये कई लोगों की भ्रांति है कि गया जी में पिंडदान करवे के बाद पानी नहीं दो जाए, श्राद्ध नहीं करी जाए। ठीक, अभी हम आपके यहां 4 दिन और हैं। किसी भी विद्वान से ये पूछ लेना कि कहां लिखा है कि गया जी से लौट करके तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं किया जाता। हाँ, गया जी से लौटने के बाद घर के दरवाजे कांवर नहीं डाली जाती। कांवर तो समझ रहे हो, जो चौक पूरो जाते है ना और होम लगाओ जाते है, वो नहीं करो जाए। बाकी यथाशक्ति भली आप अपने माता पिता का पिंडदान गया जी में कर आए हो, तुम्हारी ज्यादा ताकत न होए तो जोनबा उनकी तिथि होए वो दिन अपने घरे चाहे एक ब्राह्मण जमाओ, पर ब्राह्मण तो जमात रह जो आखिरी नो, तर्पण आखिरी नो करो। भली तुम गया जी में पिंडदान कर आए, पर जब भी किसी तीर्थ में जाओ, और ऐसा नहीं कि अकेले कराए दिनों में, अगर तुम तीर्थ गए और तुमने संत मन ऋषि देवता और पितरों को तर्पण नहीं किया उस तीर्थ में, तो तुम्हें तीर्थ जाने का पाप लगेगा। 12 महीना में जब भी जाओ तर्पण करो। हम तो रोज कराए दिनों में कछु विशेष तनक नियम ज्यादा बना ले ना। हमारा रोज को नियम है कि हम अपने पितरों को पानी देते, जबकि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, पर हमारे दादा दादी नहीं है। हमारे परिवार में बड़े पिताजी चले गए, चाची चली गई, तो हम सबको नाव ले पानी दे। कुछ परिवार में हमारे भाई चले गए तो हम उनको भी नाम लेके हम हमारे गुरुओं को तर्पण करते हैं। जो गुरु छोड़ के हमें चले गए हम उनका नाम लेके सुबह सुबह तर्पण करते। हम तो 12 ही महीना करते हैं, ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है। और हो तो 4 दिन में हम बैठे, हमें बता देना कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं की जाती। ऐसे नहीं आते लौट के। और वे तो मोक्ष क्या है, परमात्मा के भक्त बन गए वो। ठीक, और हर 15 दिन को तो पितर लोक और मृत्यु लोक एक हो ही जाता। अब पितर तो लौट के आता ही है। पितरों के लौटने का मतलब वे ही परिवार में अशक्ति लगी रहे तो अपने ही परिवार में बच्चा बन के आ जाता, अपने ही बुजुर्ग। कई बार जी और कहते माता जी, अरे कई जिज्जी
हमारा मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाओ है, सुसर पे नहीं गाओ, वो लौटे आओ। कहा से जब मर रहा हो तो जब तुम आई हो तो डी फत रहो। आदमी आखिर में ऐसा नहीं कर, तना बड़े लड़का है बुला दे, तना बड़ी बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब पूरे अगर जुराई जे हैं तो का तुम बच जाओ। पूरी जिंदगी लड़का बहू बिटिया दमाद नातेदार रिश्तेदार, अरे कम से कम रे आखिरी में भगवान की खबर कर ले कि आखिरी की बन जाए, सो आखिरी में भी बेई दिखा रहा है। तर्पण तर्पण घरे कर सकत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतो मती सो गति। एक बब्बा मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो बब्बा आखिरी में को होगा बकबंद, सो वो करे आ आ आ आ तो मर गओ। लड़कों ने सोची रे कंजूस तो जा थी भोत, क्या हम कछु गड़ाए धरे तो डुकराओ बता रहा हो तो बता पाओ नहीं है। सुबह यहाँ सुहाग करो तो मर गओ। एक जने रिश्तेदार आए हते होता ही कह लगे सुनो हमाओ चिनार को एक डॉक्टर है 2 लाख को इंजेक्शन लगाओ थे। आदमी 1 मिनट को बोल लेते। 4 लड़कों ने कही 50-50 हजार का ले, भारी जात गड़ाए हुज्जे रे बाप। 4 ने 50-50 हजार रुपया करे, वो डॉक्टर को बुलवाओ इंजेक्शन लगाओ। बब्बा उठ के बैठ गओ। 4 बोले बताओ पिताजी क्या कह रहे थे। पिताजी बोले का रे तुमने 4 ये ठाणे ओ बचिया ने बहरा खा लो। बब्बा फिर मर गओ। 2 लाख और ठुक गए। सो अंतो मती सो गति। आखिरी में भी चित्तो बहरा पे लगो के बचिया खा रही। कम से कम आखिरी में ही रे भगवान को नाव ले ले। श्री सीतानाथ भगवान की अन्नदान का बड़ा महत्व है। चर्चा हम आपसे विषयबद्ध कर रहे। तो निवेदन पहला, जब अपने पितरों को भोग लगाओ तो पहले वो भगवान को भोग लगाना, और भगवान की जूठन का भोग पितरों को लगाना। उस प्रसादी से तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कुछ भी ना कर पाओ पितर पक्ष में, तुम नर्मदा जी ने जा पाओ, गया जी ने जा पाओ, घर में ब्राह्मण ने जिमा पाओ, कन्या ने जिमा पाओ। आज से तुम आए लगाओ, अबे 12-13 दिन बचे हैं। अगर वास्तव में तुम्हें लग रहा हुए कि तुम्हारे पितर भगवान के धाम में जाएं, संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जब पितर दुखी होते हैं तो परिवार में कितनी दिक्कतें आती पता। पहलो बच्चों की शादी होवे में विलंब। अगर बेटा बिटिया की शादी में विलंब हो रहा होए तो समझ लियो पितर सुखी नहीं है। तुम्हारी औलाद गलत गली जा रही होए, बिना पितरों के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद अच्छी गली जा ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद ने मान रही होए, समझ लियो तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं तुमसे। घर में कलह होए, बीमारी होए, समझ लियो पितर। तो सिर्फ एक काम करियो, अब 13 दिन बचे हैं 14, सिर्फ एक काम करियो,
शाम के शाम गांव के मंदिर जाइयो और चरणामृत हाथ में लियो, और जैसा ही पुजारी जी चरणामृत ले देवे, बस तुम अपने गोत्र को नाव लेके, अपने गोत्र को नाव लेके, और जितने तुम्हें खबर आ जाएं, परिवार के लोग जो तुम चले गए परिवार से, उनको नाव लेके, पिताजी भैया जो भी परिवार में हो, और आखिरी में कहियो के जोन पितर हमें खबर भी नहीं है, हम उनको भी स्मरण कर रहे। कई बार ऐसा होता है, बहुत एक बात को समझना, जैसे परिवार में कोई खत्म हो गया तो उसका तो हमें पता है, पर कई बार परिवारों में ऐसा भी हो जाता है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने का बच्चा भी गर्भपात हो जाता है। वो भी तो हमारा अंश ही था कि नहीं था? तो वो भी 4 महीने संसार में मां के पेट में रहा और समाप्त हो गया, तो क्या वो नहीं भटक रहा होगा? तो शाम के शाम मंदिर जाइयो, पुजारी जी से चरणामृत लियो, कुछ न कर पाओ जब अपने गोत्र को नाव लेके, अपने पितरों की खबर करके, और कहियो हे ठाकुर जी, इस चरणामृत के द्वारा हमारे पितरों को परम गति प्राप्त हो जाए, और वो चरणामृत तुम पी लेना, इससे ज्यादा तृप्ति पितरों को किसी और काम में मिल ही नहीं सकती है।